आज डेप्रिसिएशन के अंदर प्रोविज़न पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन का जो नॉर्मल तरीका है, डायरेक्ट मेथड, उसको कर रहे थे। तो आज डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न का कैसे ट्रीटमेंट होगा, प्रोविज़न की कैसे एंट्री होगी, वो बताएगा। हमने बताया था कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन तब किया जाता है जब आपकी कंपनी में फिक्स असेट्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, मतलब आपकी कंपनी बड़ी हो और उसमें फिक्स असेट की वैल्यू ज़्यादा हो, तो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट न चार्ज करके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन किया जाता है। इसके लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे होता है इसका। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मशीन हमने 1 लाख की 1 तारीख को खरीदा, फिर इंकर्ड 10,000 फॉर इंस्टॉलेशन, फिर 1/7/2022 को कंपनी ने एक और मशीन खरीदी 50,000 की, फिर उसके बाद 1/10/2022 को हाफ मशीनरी सोल्ड कर दी, जो उसने पहले खरीदी थी 45,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से करना है। हाँ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, मार्च नहीं लेंगे, क्योंकि कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है? जनवरी से, और एंड होता है 31 दिसंबर को। फाइनेंशियल ईयर तो खैर 1 अप्रैल से शुरू होता है, और तो कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग मशीनरी को खरीद कब रहे हैं? 1/1/2021 को मशीनरी खरीद रहे हैं। तो पहले तो हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे। मशीन खरीदेंगे तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज। कितने की मशीन खरीदा है? 1 लाख की, और 10,000 रुपये मशीन को इंस्टॉल कराने में खर्च हुआ है। तो 10,000 रुपये मशीन की लागत में ऐड हो जाएगा, तो पूरी मशीन मानी जाएगी 1,10,000 की। 1 लाख का मशीन खरीदा, और उस मशीन को लगवाने में फैक्ट्री में 10,000 रुपया और खर्चा अलग से हो गया। तो जब मशीन की लागत आप पता करेंगे ना, तो दोनों खर्चे को जोड़ा जाता है। जैसे आप कोई घर बनवा रहे हैं, तो मटेरियल कितना लगा, सीमेंट, बालू, सरिया, ईंट कितना लगा, खाली ये खर्चा नहीं होता, उसमें कितना मजदूरी लगी, वो भी खर्चा सब जोड़ के बताया जाता है कि इसे बनाने में कितना खर्चा आया है। इसी तरीके से कोई भी फिक्स असेट्स की जब टोटल कॉस्ट पता करते हैं, तो जब तक वो मशीन यूज में ना आ जाए, तब तक उस पर किया गया हर खर्चा उसमें जोड़ दिया जाता है। चाहे वो मशीन खरीदने का हो गया, मशीन को इंस्टॉल कराने का हो गया, या उसकी वेजेस का हो गया, कैरेज का हो गया। जैसे मशीन को मंगाने पे भाड़ा दिया, उसको कैरेज बोलते, तो वो भी मशीन की लागत में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 लाख की मशीन और 10,000 रुपया इंस्टॉलेशन ऐड हो जाएगा, तो मशीन की कीमत हो जाएगी 1,10,000। फिर उसके बाद एंड कब होगा इसका? कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर 2021 को ही एंड ऑफ ईयर माना जाएगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से। तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें टू मशीनरी नहीं लिखा जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, इनडायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पर टू मशीनरी ना लिख के टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा
बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। अब 1,10,000 रुपए का कितना परसेंट? 10% उसमें लिखा हुआ है, तो 11,000 होगा। 1,10,000 का 10% 11,000। फिर आप क्या करेंगे, सेम डेट को इस डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2021 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हैं टू प्रोविजन। पीएल में नहीं जाता, बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन पीएल में ट्रांसफर होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्या वैल्यू लिखेंगे हम लोग? यही सेम ही वैल्यू रहती है ना, जितना डेप्रिसिएशन होगा उतने ही पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर एक दूसरी मशीन कब खरीदी गई? 1/7/22 को। तो खरीदने की एंट्री करेंगे, लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर आगे टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग मशीनरी परचेज, हाँ न्यू या ओल्ड, एंट्री तो खैर वही होगी, फर्क तो पड़ेगा नहीं। कितने की खरीदी? 50,000 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद आधी मशीन बेच दी गई जो 1/1/2021 को खरीदी गई थी। कब बेची गई? लिखा है 1 अक्टूबर 2022। तो जब आप प्रोविज़न की एंट्री करते हैं ना, ध्यान दीजिए, जब आप प्रोविज़न की एंट्री करते हैं और मशीन बेचना हो ड्यूरिंग द ईयर, बीच में, जैसे अभी बेचा जा रहा है 1 अक्टूबर 2022, तो बेचने से पहले क्या करना पड़ता है? एक एंट्री अपने से करनी होती है। 1 अक्टूबर जब बेच रहे हैं तब एक एंट्री करेंगे, जो भी बेचेंगे उसका नाम लिखेंगे, लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ये लेजर बनेगा। और क्या बेचने जा रहे हैं? मशीन, तो टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? मशीनरी ट्रांसफर, मशीनरी ट्रांसफर टू डिस्पोजल अकाउंट। कितनी मशीन बेचने का इरादा है? हाफ। मशीन थी कितने की? 1,10,000 की। तो इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि हमने प्रोविजन क्रिएट किया है, डायरेक्ट मशीन नहीं लिखा है, तो मशीन की वैल्यू अभी भी बैलेंस शीट में 1/10 ही दिख रही है। इस वजह से जब आधी बेचेंगे तो आधी की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आएगा? कुछ साल ये यूज भी होगा ना, 1 साल हो गया, तो 1 साल की वैल्यू कम हो गई, तो हमने असेट्स की वैल्यू ना घटा के उतने से लायबिलिटी बढ़ा दी। दो तरीका होता है, या तो हम असेट्स की वैल्यू घटा दें या असेट्स की वैल्यू उतनी ही रखें, लायबिलिटी बढ़ा दें। असेट्स की वैल्यू भी घटाएंगे जब बेचेंगे तब, जैसे अब करने जा रहा हूं। अभी हमने क्या बढ़ाया हुआ है? लायबिलिटी। अभी हमने असेट्स की वैल्यू कम, अभी यहाँ कम हो गई। हमने आधी मशीन की वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? और डिस्पोजल का मतलब ही यही होता है कि ये चीज अब स्क्रैप में चली गई, यानी अब इसे हम क्या करेंगे? बेच देंगे। जैसे आपका एक घर है, 4 कमरा है, एक कमरा इस्तेमाल नहीं करते,
तो उसमें जितना कबाड़ है या टूटा फूटा सामान है जिसे आपको बेचना है सब उसी में रख दिया। फिर आपको ये पता है कि इसमें जो सामान रखा गया है वो क्या करना है हमें। तो जब कोई कबाड़ी आया सही रेट मिला तो क्या किया, वही काम है। कंपनी में मशीन यूज हो रही है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आधी मशीन हम क्या करेंगे, तो उस मशीन को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिस्पोजल में। तो 1,10,000 का आधा हो जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि कितने की मशीन बिकने वाली है। अब बेचने की एंट्री करेंगे, यानी बेचने से पहले ये ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। तो बेचते हैं 1 अक्टूबर, ध्यान दीजिए, बेचेंगे तो पैसा आएगा, लिखा है कितने में बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कितना, 45,000। मशीन कितने की थी, तो उसमें डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी क्रिएट किया था। कितना, तो आधी मशीन की वैल्यू कितनी हुई, 5,500। आपने ये माना ना कि लायबिलिटी क्रिएट किया था ना, आपने माना था कि मशीन की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कम नहीं किया था, लेकिन क्या माना था, लायबिलिटी क्रिएट कर ली थी। डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुआ ही था, लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी। तो जो चार्ज हो गया था तो 5,500 से मशीन की वैल्यू क्या हो गई होगी, कम। तो मशीन की वैल्यू कितनी बची, मशीन थी कितने की, 55,000 की, आधी। तो उसको 1 साल इस्तेमाल किया था, तो उस पर 11,000 का डेप्रिसिएशन लगा था। बट हमने मशीन की वैल्यू ना कम करके प्रोविजन क्रिएट कर दिया था। तो अब हमें क्या करना होगा, वो 5,500 जो प्रोविजन था वो एडजस्ट करना पड़ेगा मशीन से। तो हमने आधे का, वो तो आगे आएगा, अभी तो हम पिछले वाला कर रहे हैं। आधी मशीन आपने बेची, आधे का डेप्रिसिएशन भी तो लग चुका है पहले, 11,000। उस 11,000 में आधा तो इसका भी है जो बेचने जा रहे हैं, तो उसने से इस मशीन की वैल्यू क्या हुई होगी, कम। लेकिन हमने कम नहीं किया था, हमने किसकी हिस्ट्री करी थी, तो उतना प्रोविजन घटा देंगे, एडजस्ट करेंगे। तो अब वैल्यू कितनी हो गई, इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, कितना %, तो कितना आएगा, 4,900। लेकिन बेचा कब, तो इस्तेमाल कब से हो रही होगी, जनवरी से। तो जनवरी से सितंबर तक जोड़ा जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर तो अभी महीना ओपन हुआ है, तो 9, अभी तो ये अक्टूबर है, इसको तो गिनेंगे नहीं। 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक कितना महीना हुआ, 9 महीना, तो 9 महीने का निकालेंगे। ₹3,712.50। तो 3,713 मान लेते हैं। तो मशीन की वैल्यू कितनी थी, 49,000 बची थी 1 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद। फिर जिस साल बेच रहे हैं उस साल भी तो वैल्यू कम हुई, कितना, 3,713 रुपये, घटा दीजिए। कितने का बचा, कितने की मशीन अब बची, 777 और बेचा कितने में, 45,000 में बेचा, घाटा हो गया 787। तो घाटे को, लॉस को भी दिखाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन
अकाउंट डेबिट कितने से? 3713। फिर लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। पहले प्रोविज़न क्या किया था? क्रेडिट। जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि एडजस्ट करना है, तभी ये 5500 माइनस होगा, तो 5500 ये हो गया। फिर लॉस ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से? फिर हम मशीन बेच देंगे, तो मशीनरी डिस्पोजल को क्या किया था हमने? जब बेचेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। इतने ही की मशीनरी डिस्पोजल में था। अब हम इसे पीएल में नहीं, अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, क्योंकि 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 31 दिसंबर को क्या एंट्री करेंगे आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कितनी मशीन की वैल्यू बची हुई है अभी? 55,000। 55 में से कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी? 5,000। तो बचा कितना? इसका भी 10%, अभी ये बेचा नहीं है, तो इसका आ गया 4,900। और एक नई मशीन खरीदी थी हमने, कितने की? 50,000। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। कब खरीदा था? एक साल बाद। एक साल से 31 दिसंबर कितना होता है? 6 महीना। तो 6 महीने का निकालेंगे, 6/12, 2,500 आएगा। तो 2,500 इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हो गया? 7,450। अब क्या करेंगे? लास्ट एंट्री पीएल में ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू लॉस ऑन सेल्स। कितना लॉस ऑन सेल्स है? 787। और डेप्रिसिएशन एक तो ये है आपका 7,400, हाँ 3,713 पकड़ तो लिया आपने। 3,713 4,11 8,163 जोड़ दीजिए दोनों को। 7 3 10, 8 6 14 1 15, 7 1 8 1 9 8। नोट करिए, हो गया।